Hello everyone. Today we are going to discuss the question answers of the chapter The Exchange Class 8 English. आज हम आपने जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था दी एक्सचेंज, उसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू गिव यू क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैपेंड इन द चैप्टर. बेसिकली द चैप्टर इज अबाउट टू बॉयज. दो लड़कों का चैप्टर था. दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. द नेम्स वर अमित एंड इमाद. अमित और इमाद नाम के दो लड़के थे जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे. उनके ऊपर ये चैप्टर था. एंड अमित इमाद प्रूव्ड द वर्थ ऑफ देयर फ्रेंडशिप इन द चैप्टर. होता क्या है, अमित और इमाद एक जैसे कपड़े पहनते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं. वंस देयर वाज अ क्वेरल इन अ फ्यू रोडीज एंड अमित इमाद. कुछ लड़कों और अमित इमाद के बीच में एक फाइट होती है. तो वो एक लड़का होता है, उसका नाम है कल्लू. ही यूज्ड टू बुली अमित. अमित को वो बुली करता है और इमाद अमित की साइड से लड़ता है. तो जब इमाद अमित की साइड से लड़ता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इमाद की शर्ट जो है वो टोन हो जाती है, फट जाती है वाइल फाइटिंग विद कल्लू. बट ही डिफीटेड कल्लू. कल्लू को वो डिफीट कर देता है. आफ्टर दैट द बॉयज जस्ट एक्सचेंज देयर शर्ट्स. अमित और इमाद अपनी शर्ट्स को एक्सचेंज करते हैं बिकॉज अमित सेज दैट माई मदर विल सेव मी फ्रॉम माई फादर्स एंगर बट देर इज नो वन टू सेव यू. क्योंकि इमाद के सिर्फ फादर है, मदर नहीं है. तो अमित और इमाद की ये फ्रेंडशिप देखते हैं उनके इमाद के फादर कहीं से देख रहे होते हैं. और लड़के जो हैं, वो जो रोडीज हैं, वो जो लड़के हैं, वो अमित और इमाद को क्या बोलते हैं, अदल बदल. दे आर जस्ट चैंटिंग. अदल बदल मतलब उन्होंने शर्ट्स एक्सचेंज करी. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग अदल बदल. अमित इमाद अदल बदल. उसके फादर ये देख के बहुत खुश होते हैं इमाद के कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और अमित ने बहुत अच्छी तरीके से अपने फ्रेंड की हेल्प की. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. सो आई विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, अमित एंड इमाद वॉकिंग आर्म इन आर्म केम एंड सेट ऑन डैश. किस पे बैठे थे वो? इन द पार्क, ऑन द बेंच, ऑन द पेवमेंट, ऑन द स्विंग. ऑन द पेवमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑन द पेवमेंट. ओके. अमित गॉट इन्वॉल्व इन रेसलिंग बिकॉज ऑफ. किसकी वजह से अमित इन्वॉल्व हुआ था रेसलिंग में? जेलेसी, रोडीज, इमाद, हिज फादर. सो ही गॉट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द रोडीज. ओके, वो जो लड़के थे उनकी वजह से. कल्लू वॉज द राउडी हु डैश formed the chant adal badal, dragged Amit to the open ground, was willing to fight Imad, was a mischievous boy. कल्लू क्या था? कल्लू dragged Amit onto the ground. कल्लू ने अमित को ग्राउंड पे ड्रैग किया. ओके. नाउ द फोर्थ वन, आफ्टर इमाद एंड कल्लू हैड grappled. इमाद और कल्लू की जब फाइट हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? Amit was thrown to the ground. कल्लू began to howl. Amit's shirt was torn. अमित की शर्ट फट गई थी. या इमाद्स फादर trashed him. या इमाद के फादर ने उसे मारा था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कल्लू began to howl. कल्लू जो है ये करेक्ट आंसर है इसका. फिफ्थ वन, who would protect Amit from his father's thrashing. कौन बचाएगा उसे? सो द करेक्ट आंसर इज वामिनी भाभी. अमित की मदर जो है वामिनी भाभी, वो उसे बचाएगी फ्रॉम हिज फादर, क्योंकि इमाद को कोई बचाने वाला नहीं है वहां पर. सिक्स्थ वन, who announced that Amit Imad would be called अदल बदल. किसने ये बताया था? द राउडीज, है ना. इन्होंने ये बोला था कि अमित इमाद को जो है अदल बदल कहा जाएगा. ओके. और इफ वी गो टुवर्ड्स अ चैप्टर वी विल फील लाइक, बट हियर द मेन पॉइंट इज, द क्वेश्चन इज who announced them that they were अदल बदल. सो द विलेज हेडमैन announced. अदल बदल स्टार्ट किसने किया था? वो जो राउडीज लड़के थे उन्होंने वो अदल बदल स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो बहुत पॉपुलर हो गया. सो एट लास्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज द विलेज हेडमैन. थर्ड ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ लास्ट में अनाउंस कर दी थी चैप्टर के. ओके. सेवेंथ वन, हु बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लेंडर समटाइम्स. कौन पैसे बोरो करता था? सो बोथ, अमित के फादर और इमाद के फादर दोनों ही टाइम से जो है पैसे बोरो करते थे. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ. नाउ द एट्थ वन, व्हाई वाज इमाद्स फादर
टॉकिंग जेंटली, इमाद के फादर जो है जेंटली क्यों बात कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी काइंड, बहुत काइंड पर प्रिटेंड करना था, बिकॉज ही वॉज चोक्ड विद इमोशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ही वॉज चोक्ड विद, बहुत इमोशनल हो रहे थे इसलिए वो बहुत जेंटली बात कर रहे थे। और वैसे वो पठान थे तो वो जेंटली बात नहीं करते थे, बट हियर ही वॉज इमोशनल। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द ट्रू फॉल्स। ओके, फर्स्ट वन, अमित लिव्ड ओनली विद हिज मदर, अमित सिर्फ अपनी मदर के साथ रहता था। इट वॉज फॉल्स, वो अपने मदर फादर दोनों के साथ रहता था। इमाद लिव्ड ओनली विद हिज डैड, इट वॉज ट्रू, वो सिर्फ अपने फादर के साथ रहता था। इमाद सेड माई मदर विल थ्रैश मी, इट्स फॉल्स, ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी मदर। इमाद वॉन्टेड टू रेसल विद कल्लू, नो, कल्लू ने स्टार्ट किया था, सो इट वॉज फॉल्स अगेन। अमित बुलीड हिज पेरेंट्स फॉर द न्यू शर्ट, इट्स ट्रू, क्योंकि जब इमाद को मिलती थी तो अमित भी उसको बुली करके वैसा ही चीज़ लेने की कोशिश करता था, इट्स ट्रू। 6 1, इमाद शर्ट वॉज टोन वाइल रेसलिंग, ट्रू, उसकी शर्ट के लड़ाई में फट गई थी। सो करेक्ट फॉर्मेशन इज फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, fill in the blank with the suitable words from the chapter. The first one is it was the hour of twilight, correct answer is twilight, first one. Second का correct answer है अमित and इमाद came walking arm in arm and joined them, joined, joined them. His fear was well founded, well, well, third option, third मतलब answer. Fourth one, इमाद lost his temper, his, इसका answer. Fifth one, Imad tripped Kallu and sent him sprawling on the ground. On the ground. Answer is ground. Sixth one, Imad's father was sitting on the court of the front yard smoking his hookah. क्या पी रहे थे वो? Hookah. So the sixth answer is hookah. Now we will move towards the question answers. Answer the following question. The first one is why were Amit and Imad wearing the similar shirts? Because they are best friends and always try to look identical. वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा एक जैसा दिखना पसंद करते थे, दैट इज वाई उन्होंने एक जैसी शर्ट्स पहनी। सेकेंड वन, हाउ डिड अमित बुली हिज पेरेंट्स एंड फॉर व्हाट? अमित अपने पेरेंट्स को कैसे बुली करता था और किस चीज़ के लिए करता था? अमित बुलीड देम एंड टियर हिज शर्ट एंड स्टार्ट क्राइंग। कैसे करता था? वो अपनी शर्ट को फाड़ लेता था, रोने लग जाता था, ऐसे वो बुली करता था। और किस चीज़ के लिए करता था? फॉर क्लोथ्स सेम एज ऑफ इमाद, के जैसे इमाद के क्लोथ्स है वैसे ही उसे मिलने चाहिए। फॉर दिस पर्पज ही यूज्ड टू बुली हिज पेरेंट्स। ओके, थर्ड वन, व्हाट हैड स्टार्टेड एज अ जोक एंड बिकम सीरियस? द फाइट बिटवीन कल्लू एंड इमाद। कल्लू इमाद की जो फाइट थी, इट स्टार्टेड एज अ जोक एंड बिकेम सीरियस एट लास्ट, एज द बॉयज सेड। सो दिस वाज द आंसर नंबर थर्ड। फोर्थ वन, व्हाई डिड अमित एंड इमाद एक्सचेंज देयर शर्ट्स? अमित इमाद ने अपनी शर्ट्स एक्सचेंज क्यों की थी? बिकॉज इमाद शर्ट वॉज टोन एंड हिज फादर वुड बीट हिम, सो दे एक्सचेंज द शर्ट। क्योंकि इमाद की शर्ट फट गई थी, सो अमित ऑफर्ड हिम कि आप मेरी शर्ट पहन लो, माई मदर वुड सेव मी, योर फादर वोंट अग्री टू लाइक फॉरगिव यू, आपको नहीं छोड़ेंगे। सो दैट इज वाई दे एक्सचेंज द शर्ट, बिकॉज इमाद शर्ट वॉज टोन वाइल फाइटिंग विद कल्लू। ओके, नाउ फिफ्थ वन, व्हाट डिड हुसैन से टू वामिनी भाभी एंड वाई? इमाद के फादर हुसैन ने वामिनी भाभी से क्या कहा और क्यों कहा? ही सेड हुसैन प्रेज्ड अमित, अमित को प्रेज किया, एंड गॉट इमोशनल बिकॉज ही हेल्प्ड इमाद। वो इमोशनल हो गए थे हुसैन, मिस्टर हुसैन, क्यों? क्योंकि अमित ने इमाद की हेल्प करने के लिए अपने ऊपर सारा ब्लेम लेने का सोचा। एंड ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि वो इमोशनल थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाई वॉज अमिट्स हार्ट पाउंडिंग विथ फियर? अमित का हार्ट फियर से क्यों भर रहा था? बिकॉज हिज क्लोथ्स आर टोन बट इट वॉज होलिंग सो ही कैन बी सेव्ड। उसके कपड़े फट गए थे एंड दैट इज वाई ही वॉज पाउंडिंग विथ फियर, बिकॉज हिज फादर वुड स्कोल्ड हिम, उसके फादर उसे डांटेंगे। ओके, सो दैट्स वाई ही इज पाउंडिंग विथ फियर। These were all the question answers of your chapter, the exchange. Now what you have to do is to go through this video once or twice as possible for you and try and solve all the question answers by yourself, or just write it somewhere so it's better for you. After that you will be able to understand the chapter and the question answers very easily. With this we have completed the chapter The Exchange of Class 8th English. I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you.